इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम पदम। और फिर आज तो इतना बड़ा उपलक्ष्य है हम भक्तों के लिए। आज हमारे लाला 12 दिन के हुए हैं, बरहौ है लाला का। अतएव आज के दिन सोचिए नंद बाबा को, यशोदा मैया को कितनी खुशी हो रही होगी। बड़ी मुश्किल से नंद और यशोदा के घर स्वयं आनंद पधारे हैं। अब जब संसारी बच्चे को पा करके किसी व्यक्ति को इतनी खुशी होती है, तो जिसके घर में स्वयं नटवर नागर भगवान पधारे हो, उनकी रोज रोज नई नई लीलाएं देखने को मिल रही हो, उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा हो, अनंत सुख है। उसका वर्णन कुछ किया नहीं जा सकता। बस आप संक्षेप में इतना समझ सकते हैं कि वहां के जो लता है, पशु पक्षी हैं, उनके सुख की बराबरी भी ब्रह्मानंद नहीं कर पा रहा है, इतना अधिक सुख मिल रहा है। अतएव ऐसी ब्रज की एक लीला है। प्रेम रस मदिरा का एक पद करवाने जा रहा हूं। प्रेम रस मदिरा हमारे महाराज जी की एक अमूल्य निधि है जो उन्होंने हम भक्तों को दी है। ये 1008 पदों की एक पुस्तक है जिसमें अलग अलग भावों पर आधारित कीर्तन है। उसी में 21 माधुरियां हैं। उसमें से एक है श्री कृष्ण बाल लीला माधुरी, अर्थात उनके बाल स्वरूप में उन्होंने क्या क्या लीलाएं की हैं, उस पर आधारित ये माधुरी। अब इसमें है पद नंबर 43, मैया मोही दे दे माखन रोटी। छोटे से ठाकुर जी हैं और अपनी मैया से आज माखन रोटी मांग रहे हैं। तो उस समय की क्या झांकी है उसी का वर्णन है। श्रीमद सतगुरु सरकार की ओ मैया मोही दे दे माखन रोटी, मैया मोही दे दे माखन रोटी, ओ मैया मोही दे दे माखन रोटी, मैया मोही दे दे माखन रोटी, ओ दे दे माखन रोटी, ओ मैया मोही दे दे माखन रोटी, मैया मोही माखन रोटी, मैया मोही दे दे माखन रोटी, ओ दे दे हाँ दे दे माखन रोटी, ओ मैया मोही दे दे माखन रोटी। दे दे माखन रोटी, मैया मोही दे दे माखन रोटी, ओ मैया मोही दे दे माखन रोटी। ओ मैया मोही दे दे माखन रोटी। अब देखिए किस तरह से मैया को मनाते हैं। अब मैया की कह रहे हैं कि हमको माखन रोटी चाहिए, लेकिन मैया सुनती नहीं है, अपने कामों में व्यस्त है। तो पग पट कत झगरत झग झोरत, पग पग कट कग रग झग झोरत, पग पट कत झगरत झग झोरत, पग पट कट रग झग झोरत, कर गही यशुमती चोटी, ओ मैया मोही दे
बहुत छोटे छोटे हाथ हैं, ताकत भी बहुत कम है। तो कोशिश कर रहे हैं कि मैया सुने, पहले पैर पटके कि मैया का ध्यान जाए, नहीं गया। तो सोचा जा करके इनकी बेड़ी, इनकी चोटी खींचते तो ध्यान देंगे। अब चोटी खींचा लेकिन ताकत ही इतनी कम है। एक हाथ से मैया ने चोटी को पकड़ लिया, दूसरे हाथ से अपना काम कर रही है। तो अब नंदलाल ने कहा ये काम नहीं चलेगा। तो फिर क्या कर रहे हैं, आ ऐसे आवाज करते हैं। जब छोटे बच्चे कभी परेशान होते हैं तो आवाज करते हैं, आ। तो आ आवाज कर रहे हैं और जमीन पर लौट रहे हैं, अनशन पर बिल्कुल। आज बिना माखन रोटी के नहीं मानेंगे। तो आ करत मथनिया पकड़त, सोचा ये मैया तो मथनी को मथना बंद ही नहीं कर रही, तो क्या किया जाए। फिर उन्होंने सोचा ये मथनी जो है इसको पकड़ लेता हूं, तो मैया घुमा नहीं पाएगी, मथ नहीं पाएगी। लेकिन अब ताकत तो है नहीं, तो मैया ने ध्यान नहीं दिया और मैया अपना लगी पड़ी है। तो ठाकुर जी यूं 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 हिले जा रहे हैं। अब इसके बाद मैया ने कहा चलो हो गया, बहुत हट हो गया इसका, चलो प्यार से समझाया जाए। उन्होंने अपनी गोद में बिठाया, बुलाया, अरे लाला ये सब करना तुम्हारा नखरा ठीक नहीं है, अच्छे बच्चे ऐसी सब चीजें नहीं किया करते। जब माँ बाप बच्चों को कुछ समझाना चाहते हैं तो ऐसा बोलते हैं, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं किया करते, तुम अच्छे बच्चे हो ना, ऐसा नहीं करते। इसी तरह से यशोदा मैया भी लाला को बहला रही है, फुसला रही है, ऐसी हरकत मत करो, अरे मिल जाएगा तुमको, लेकिन पहले हाथ मुंह धो करके आओ, तब फिर मैं तुमको माखन रोटी दूंगी। तो ले निज गोद मातु दुलरावती, ले निज गोद मातु दुलरावती, ले निज गोद मातु दुलरावती, ले निज गोद मातु दुलरावती। कहती बात यह थोड़ी
ठाकुर जी भी कहते हैं अगर चुपचाप बात मान लूंगा तो मैया को हंसी कैसे आएगी। मैया को हंसाना भी एक लक्ष्य है, मैया को सुख देना, उनको वात्सल्य देना, ये मेरा लक्ष्य है। तो इसके लिए ठाकुर जी मैया से डरते तो है ही हैं, सामने सामने कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन अपने पीतांबर से मुख ढक करके धीरे से बोलते हैं मैया मैं मुंह तो धो लूंगा, लेकिन पहले मुझे माखन रोटी दे दो, फिर खा करके मुंह धोऊंगा। पहले मुंह नहीं धोऊंगा, बाद में मुंह धोऊंगा। लेकिन क्योंकि यशोदा मैया सुन न ले, इसलिए चुपके से धीरे से मुंह को छुपा करके बोल रहे हैं। तो खा